गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। 8th क्लास की हिंदी में वैसे तो 3 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ग्रामर का कुछ पोर्शन जैसे पर्यायवाची थे, अपने विलोम शब्द थे, वाक्यांश के लिए शब्द थे, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना बेटा। तो बेटा आज जो है वो मैं आपके फर्स्ट और सेकेंड लेसन जो है उसका सारांश बताऊँगी। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपकी बुक में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ, उस वीडियो के अंदर जो है आपकी जो एग्ज़ाम है, जो प्रथम परख आने वाली हैं, प्रथम टेस्ट जो आने वाले हैं बेटा आपके, तो उसके अंदर आपके फर्स्ट और सेकंड लेसन दिया है मैंने और पर्यायवाची शब्द दिए हैं, विलोम शब्द दिए हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है। सिर्फ इतना ही वर्क दिया है। ओके, तो आज मैं इन दोनों के सारांश आपको करवा देती हूँ। ओके बेटा, फर्स्ट लेसन जो है हमारा वो है ध्वनि। ध्वनि जो कि हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित है लेसन, जिसके अंदर बताया गया था कि लेखक जो कवि जो है, कवि ने वर्णन करते हुए लिखा था कि अभी मेरा अंत होना स्वाभाविक नहीं है। ये भी मैंने आपको समझाया था कि जो ये कविता है वह कविता जो है वह उसने युवा वर्ग को उत्साहित करने की दृष्टिकोण से ये कविता उन्होंने लिखी थी कि उनके जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुसीबतें आई थी सूर्यकांत त्रिपाठी के जीवन के अंदर, कि किस तरह से उनके जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो गई, उनके चाचा की मृत्यु हो गई और उनकी भाभी की मृत्यु हो गई और लास्ट में सबसे ज़्यादा उनकी पुत्री थी जिसका नाम था सरोज, जिसकी मृत्यु ने उनको झंझोर करके रख दिया था। तो इन्होंने और जो कवि वगैरह थे, जो लेखक वगैरह थे, उन्होंने सबने मान लिया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं वह उनका कवित्व यानी कि उनका साहित्य, हिंदी साहित्य के अंदर उनका स्थान क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन से हार नहीं मानी और दोबारा से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी और उन लोगों को प्रेरित किया जो कि निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, और स्वयं को भी उन्होंने प्रेरित करने की दृष्टिकोण से कविता लिखी थी, जिसमें था अभी ना होगा मेरा अंत, कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, कि अभी तो मेरे जीवन का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। और जीवन की यानी कि युवावस्था की तुलना उन्होंने किससे करी थी बेटा, वसंत ऋतु से करी थी, कि वसंत ऋतु के आने से जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर परिवर्तन होता है वैसे ही युवावस्था आने पर हमारे शारीरिक मानसिक रूप से अनेकों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो अभी तो मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ है, अभी मेरे जीवन का अंत होने वाला स्वाभाविक नहीं है। उसके बाद में ये जो कविता है वह पूर्ण रूप से मैंने बताया आपको उत्साहित करने वाली कविता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप आई होप आपने कर लिए होंगे और पूरी डिटेल के अंदर अगर आपको ये कविता सुननी है तो मैंने यूट्यूब पे बेटा इसका पूरी डिटेल के अंदर बहुत विस्तारित रूप में मैंने वीडियो बनाया है, जो कि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ओके, सेकंड जो लेसन है वो सेकंड लेसन हमारा लाख की चूड़ियों से संबंधित है, जिसके अंदर जो लेखक है कामतानाथ उन्होंने बताया है कि जब व्यक्ति जो ये मशीनी युग है, मशीनी युग के आने से किस प्रकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया है, कैसे लोगों का जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो लेखक बताता है कि वो अपने गांव जाता है, वहाँ गांव के अंदर ननियाल, अभी बेटा छुट्टियों में जाते हैं ना अपने ननियाल, तो ननियाल जाता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम बदलू होता है। तो वो लाख का कार्य करता है और उसकी पूरे आसपास के गाँव में पहचान तो थी, अपने गांव के अंदर उसकी बहुत अच्छी पहचान होती है, बहुत अच्छी उसकी जब भी कोई भी काम होता है तो उसी को पूछा जाता है, शादी फंक्शंस कुछ भी होते हैं गांव के अंदर तो जो बदलू है बदलू को ही मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वह लाख के चूड़े बनाता था और जो सुहाग का चूड़ा होता था वह उसकी कीमत जो है वह 10 गुना लेता था। 10 गुना यानी कि 10 गुना से अभिप्राय था कि वैसे तो चाहे उसके अंदर ये था कि वैसे तो जो चूड़ा है साधारण चूड़ा वो कभी भी कोई इंसान फ्री में भी ले जाए तो वो कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब शादी ब्याह होती थी, कोई फंक्शन होता था और वह सुहाग का चूड़ा बनाता था तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेता था ना, अपनी पत्नी के लिए कपड़े लेता था, खुद के लिए पगड़ी लेता था, अनाज लेता था, नगद पैसे लेता था, है ना, बहुत सारी डिमांडें करता था वो। लेकिन जैसे जैसे मशीनी युग का आगमन हुआ वैसे वैसे लोगों ने लाख की चूड़ियाँ पहनना क्या कर दिया, कम कर दिया और लोगों ने कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो कांच की चूड़ियाँ इस्तेमाल करने के कारण से जो बदलू है, बदलू का जीवन बिल्कुल क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बेरोजगार
हो जाता है। जब लेखक दोबारा अपने 10-15 साल बाद में अपने गांव जाता है और गांव में जाके जब वो बदलू से मिलता है तो बदलू के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ चुका होता है। तो कैसे परिवर्तन आया था उसके अंदर कि पहले वो अच्छा रोज़गार चलता था, बेरोज़गार नहीं था, आराम से कार्य करता था, प्रसन्न रहता था। लेकिन अब क्या हो गया, मशीन युग के कारण लाख का जो कार्य था वह समाप्त हो गया और एक उसने लास्ट में एक चूड़ा बनाया था जो जमींदार की बेटी के लिए बनाया गया था। लेकिन जमींदार ने जो है वह चूड़ा, उस चूड़े की कीमत बहुत कम दे रहा था, जिसके कारण से अपने स्वाभिमान को रखते हुए बदलू ने क्या किया, वह चूड़ा जमींदार की बेटी को नहीं दिया और उसको अपनी बेटी को ही पहना दिया। तो इस तरह से ये जो कहानी है उस कहानी में बताया गया है कि मशीन युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं और किस तरह से लोगों को क्या कर दिया है, बेरोज़गार कर दिया है। बेटा मशीन युग, वैसे मशीनें अच्छी है कि जो कार्य हमारे 10 दिन में पूरा होता था, 50 लोग मिलकर उस कार्य को करते थे, आज जो है वह कार्य मशीन के द्वारा 1 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन बेटा वो तो पूरा तो हो जाता है, लेकिन उसके पीछे आप सोचिए जो 50 लोगों को जो मजदूरी मिली हुई थी, जो रोज़गार मिला हुआ था, उन लोगों का क्या होगा, वह लोग किस तरह से बेरोज़गार हो गए। तो ये जो कहानी है वह कहानी उन्हीं लोगों पर आधारित है। तो क्वेश्चन आंसर भी आई होप आपने कर लिए होंगे। डिटेल में फिर भी आपको इस लेसन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके और इस लेसन के बारे में विस्तारित रूप में पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, 2 लेसन आएंगे। इसके अलावा आपके आएंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि सीधे का उल्टा, ऊपर का नीचे, बाहर का अंदर, यानी कि जिसका उल्टा अर्थ निकलता हो उसे विलोम शब्द कहते हैं। एक आएगा आपके पर्यायवाची शब्द, यानी कि शब्द दूंगी मैं एक, उसी का अर्थ निकालते हुए आपको उसके समान ही 5 शब्द या 3 शब्द जो भी आएंगे वो आपको कंप्लीट करने हैं। एक दूंगी मैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या आएगा बेटा, एक मैं आपको वाक्य दूंगी, उस वाक्य को आपको एक शब्द में उसका अर्थ स्पष्ट करना होगा। जैसे कम खाने वाला, रसोई में कार्य करने वाला, है ना, और विद्यालय में पढ़ाने वाला कौन होता है, अध्यापक। तो इस तरह से यानी कि मैं छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो बातें हैं, छोटे छोटे जो वाक्य हैं वो मैं आपको दूंगी। तो उन वाक्यों को आपको एक शब्द में आंसर देना पड़ेगा। ओके बेटा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मेरे से स्कूल में आके भी कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी हो सकता है आपके स्कूल खुल जाए और आप और हम दोनों आज सामने सामने बैठ के पढ़ाई करें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।